Hello to all my beautiful people. Welcome back to my channel Life and Everything. दोस्तों, आजकल फैशन एक नॉर्मल सी आम सी बात हो गई है. Everybody wants to look good. लेकिन क्या आप अपने पसंद के कपड़े कॉन्फिडेंटली पहन सकते हो बिना ये सोचे कि आपका चेहरे का कलर और आपकी बॉडी की स्किन कहीं अलग तो नहीं है? हम अपने चेहरे का ख्याल हमेशा रखते हैं, कभी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, फेशियल एंड एवरीथिंग. लेकिन व्हाट अबाउट आवर बॉडी? उसका ख्याल कौन रखेगा? वो भी तो खुद ही का पार्ट है ना. कभी अगर बैकलेस कुछ पहनने का मन किया है तो, कभी अगर कुछ ऑफ शोल्डर पहनने का मन किया हो तो, या फिर कभी ऐसे स्लीवलेस पहनने का मन किया है तो, तब मुझे कपड़ों का बहुत शौक है. डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स ये सब करना मुझे बहुत पसंद है. और अभी तो गर्मी भी आने वाली है, तो मैं तो बहुत सारा स्लीवलेस, ऑफ शोल्डर और बैकलेस ये सब कुछ पहनने वाली हूँ, और वो भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ. मैं तो अपनी स्किन में काफ़ी कंफर्टेबल हूँ. बचपन से ही माँ ने मेरा स्किन का बहुत ख्याल रखा है, और उसके वजह से ये एक लाइफस्टाइल बन गई है, एक आदत बन गई है कि मैं धीरे धीरे खुद ही अपना स्किन का ख्याल रखना शुरू कर दिया है. तो आज मैं आपके पास मेरे बहुत साल पुरानी सीक्रेट बॉडी स्क्रबिंग या बॉडी पॉलिशिंग इंग्रेडिएंट्स लेकर आई हूँ, जिसे रेगुलर यूज़ करने से आपका बॉडी ना सिर्फ ग्लो करेगा, बिल्कुल बटरी स्मूथ हो जाएगा, ताकि आप अपने पसंद के कपड़े बेझिझक होकर पहन सको. और आपके पास ना होंगे डार्क एल्बोज, ना होंगे डार्क नीज, और ना होंगे डार्क अंडर आर्म्स. होंगे तो सिर्फ ग्लोइंग और बटरी स्मूथ स्किन. तो आइए जानते हैं वो कौन सा मैजिकल इंग्रेडिएंट्स है जिसके आपकी बॉडी बेहद खूबसूरत हो सकती है. आवर फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज कॉफ़ी. जी हाँ, कॉफ़ी में कैफ़ीन तो होता है, ये सबको पता है. लेकिन कैफ़ीन के अलावा कॉफ़ी में भरपूर मात्रा में CGA होता है, यानी कि क्लोरोजेनिकल एसिड. और इस CGA के वजह से कॉफ़ी जब हम स्किन में यूज़ करते हैं तो एनी टाइप्स ऑफ एक्जिमा और एनी टाइप्स ऑफ बॉडी एक्ने, बहुत सारे लोगों को हो जाता है ना छोटे छोटे सब पिंपल्स, बॉडी एक्ने, या फिर कोई भी इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, यहाँ तक के हाइपर पिगमेंटेशन यानी डिस्कलरेशन ऑफ योर स्किन, या एक ब्लैक पैचेस ऑन योर स्किन, ये सारी चीज़ें को जड़ से ख़त्म करने में दिस रियली हेल्प्स. कॉफ़ी ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बॉडी सेलुलाइट्स. जी हाँ, outer applications of coffee can actually dilate the blood vessels beneath your skin. और उससे क्या होता है, आपके बॉडी में ब्लड फ्लो बहुत अच्छे तरीके से होने लगता है, और जिसके वजह से सेलुलाइट्स धीरे धीरे रिड्यूस होके ख़त्म हो जाते हैं. अगर आपके स्किन में सन डैमेज है या फिर रेडनेस है, तो ओवर द टाइम कॉफ़ी के यूज़ से वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी. नॉट ओनली दैट, कॉफ़ी आपके स्किन के टेक्सचर को एनहांस करते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि आप गोरे हो जाओगे, नहीं, आई विल नेवर प्रमोट सच थिंग, क्योंकि हर एक स्किन कलर खूबसूरत होता है इन इट्स ओन वे. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट अगर आप कॉफ़ी का रेगुलर यूज़ करते हो तो धीरे धीरे जो आपका ओरिजिनल स्किन का कलर है वो अपने बेस्ट वर्जन में चली जाएगी. और भी कई सारे अनगिनत फ़ायदे हैं कॉफ़ी के. एक दिन विस्तार में सिर्फ कॉफ़ी के ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी. लेकिन अब वक्त है हमारे दूसरे इंग्रेडिएंट का, यानी कि कस्तूरी हल्दी. जी हाँ, कस्तूरी हल्दी यानी कि वाइल्ड टर्मरिक. अब हल्दी के बारे में मैं क्या ही बोलूँ. हल्दी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हर एक स्किन केयर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. और शादी से पहले भी हल्दी का एक सेरेमनी होता है, ताकि दूल्हा दुल्हन बहुत ज़्यादा ग्लो कर सके. वैसे आप लोगों को हल्दी लगाने के लिए शादी तक की इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है. आइए जानते हैं हल्दी के कुछ फ़ायदे. अगर आपको टैनिंग का प्रॉब्लम है, अगर आप बहुत जल्दी टैन हो जाते हो, तो हल्दी आपका बेस्ट फ्रेंड है. जी हाँ, चाहे कितनी भी ज़िद्दी टैनिंग क्यों ना हो, हल्दी एकमात्र उपाय है जिससे आप अपनी टैनिंग को बहुत आसानी से और बहुत कम वक्त में निकाल सकते हो. हल्दी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, ये तो हम सब जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हल्दी वाली दूध भी पीते हैं. वैसे वाइल्ड टर्मरिक नहीं, गलती से भी मत पीना, वो सिर्फ स्किन केयर के लिए होता है, हमारी नॉर्मल टर्मरिक. ओके, सो ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होने के वजह से आपके स्किन में अगर पिंपल्स हो रखा है, बॉडी एक्ने के बारे में बात कर रही हूँ मैं फ़िलहाल,
स्किन चेहरे पे भी काम आता है, बट फिलहाल हम लोग सिर्फ बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। सो अगर आपकी बॉडी में एक्ने हो रखा है या किसी भी तरह की स्किन इरिटेशन हो रखा है, एक्जिमा या कुछ भी हो रखा है, जस्ट लाइक कॉफी, हल्दी इज केपेबल ऑफ क्योरिंग दैट। हल्दी आपकी बॉडी के रंग को भी निखारता है, जो आपके ओरिजिनल कलर है उसको और निखारता है। वो वाला ऐड तो आपने सुना ही होगा, सुनहरा बदन हल्दी चंदन। जी हाँ, बिल्कुल। हल्दी अगर किसी भी चीज़ में आप मिक्स करके लगाते हो तो ऑलरेडी आपका स्किन ग्लो करने लगता है, तो अगर हम उसको कॉफ़ी में भी मिलाते हैं तो सोचो, आप खुद सोच लो क्या हो सकता है। हल्दी के एक और फ़ायदे हैं, हम लड़कियां वैक्सीन तो कराते ही हैं। पहले मुझे हर महीने वैक्स करवाना पड़ता था, इट डिपेंड्स कि किसका हेयर ग्रोथ कैसा है, लेकिन जब से मैंने रेगुलरली ये हल्दी का इस्तेमाल करना शुरू किया है, एटलीस्ट क्लोज टू 2 मंथ्स तो वैक्स करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। जी हाँ, थोड़ा आपको वक्त देना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका हेयर ग्रोथ ऑटोमेटिकली कम होने लगता है विद द यूजेज ऑफ रेगुलर हल्दी। अब बात करते हैं हमारे थर्ड इंग्रेडिएंट के बारे में, जो है दही। सबके घर में होता है दही, है ना? तो दही के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है? क्या आपको पता है कि दही इज़ एन एक्सीलेंट मॉइस्चराइज़र फॉर योर स्किन? जी हाँ, अगर आप दही का इस्तेमाल करो, करके देखो एक बार, प्लेन दही और कुछ नहीं चाहिए उसके साथ, पूरा दिन आपको मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि दही इज़ अ प्लेंटी ऑफ मॉइस्चराइज़र फॉर योर स्किन। उस स्किन को हाइड्रेट रखने में सबसे बेहतरीन है। दही में लैक्टिक एसिड होने के कारण वो स्किन को टाइट करता है, यानी कि अगर आपके स्किन में अर्ली साइंस ऑफ एजिंग है, जो बॉडी के स्किन में भी होता है, स्पेशली हमारे हाथों में होता है, सबसे पहले गर्दन पे और हाथों में एज की निशानी दिखती है, इवन और यहाँ पर भी, आंखों के नीचे भी। तो ये जो दही होता है, इट एक्चुअली फाइट अगेंस्ट द एंटी एजिंग और स्किन को टाइट बनाता है। और लैक्टिक एसिड होने के कारण ये स्किन को इवन टोन में बनाता है। अगर स्किन में डिस्कलरेशन हो गई है तो ये स्किन को एक ही कलर में लाता है, इवन टोन बनाता है और उसको एक लाइटर शेड देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके स्किन में सन डैमेज हो चुकी है तो भी एक वंडरफुल मैजिक की तरह कर्ड आपके स्किन में काम करता है। आपको एक कूलिंग सेंसेशन तो देता ही है, आपकी जो टैन है और आपकी जो सन डैमेज है उसको भी धीरे धीरे रिड्यूस करता है। तो हम लोगों ने जान लिया कि हम लोगों का 3 मैजिकल इंग्रेडिएंट क्या है। एक है कॉफ़ी, एक है हल्दी, वाइल्ड टर्मरिक, आप नॉर्मल टर्मरिक भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्किन केयर के लिए नॉर्मली हम लोग कस्तूरी मंजल यानी वाइल्ड टर्मरिक का यूज़ करते हैं। और तीसरा क्या है? तीसरा है आपका दही, कोई भी दही जो घर पर होता है, कोई भी दही का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं अब इसको यूज़ कैसे करते हैं। देखिए कि मैंने कैसे इस्तेमाल किया है, बस उसी तरह से इस्तेमाल करना है। पहले आप एक बोल ले लीजिए और फिर आपकी बॉडी के हिसाब से जितना आपको कॉफ़ी पाउडर की ज़रूरत है उतना आप ले लीजिए। फिर उसके अंदर नियर अबाउट हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर डाल लीजिए। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है यहाँ पे, क्योंकि मुझे वो गोल्डन कलर पसंद है। और उसके बाद आप ले लीजिए दही। दही उतना लीजिए जिससे कि एक थिक पेस्ट बन जाए, बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं होना चाहिए। अच्छे से इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को मिला लीजिए। और ये पेस्ट स्मूथ नहीं होगा, इसमें दाने रहेंगे कॉफ़ी के, जो स्क्रबिंग के लिए ज़रूरी है। और आपका स्क्रब बिल्कुल भी रेडी होके तैयार है। नहाते टाइम पे अपनी पूरी बॉडी में अच्छे से इस पैक को लगा लीजिए। पूरी बॉडी में, पैरों में, हाथों में, गर्दन पे। अगर आप चाहे तो इस पैक को अपने फेस पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि इट्स जस्ट अ स्क्रब। और लगाने के बाद सर्कुलर मोशन में पूरे बॉडी को स्क्रब कर लीजिए, स्पेशली अपने एल्बोज़ को, अपने अंडर आर्म्स को और अपने नीज़ को। अच्छे से सर्कुलर मोशन में पूरे बॉडी को अच्छे से स्क्रब कर लीजिए। उसके बाद आप स्क्रब को 10 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए। 10 मिनट्स के बाद आप अच्छे से पानी से पूरे पैक को साफ़ कर लीजिए। क्योंकि मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ इसलिए मैं पानी लेकर ही बैठी हूँ।
और धीरे धीरे टिश्यू पेपर से मैं इसको साफ़ करके आपको दिखा रही हूँ। मैंने पूरा पैक साफ़ कर लिया है। पता नहीं कैमरा जस्टिफाई कर पाएगा कि नहीं, लेकिन मैं आपको अपने दोनों हाथों का डिफरेंस दिखाने की कोशिश करूँगी। आप देखिए, ये लेफ़्ट हैंड राइट हैंड से ज़्यादा ग्लो कर रहा है, और स्मूथनेस सॉफ्टनेस को तो पूछिए ही मत, इट वाज़ वेरी स्मूथ। तो आपने देख लिया इसे बनाना और लगाना दोनों ही कितना आसान है। तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपके स्किन में डिफरेंस नहीं आया तो आप वापस आइए, इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए और अनसब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन अगर ये काम में आया तो एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस छोटे से बेल आइकन को दबाइए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कुछ और चीज़ लेकर आऊँ आप जान पाओ और उस चीज़ का इस्तेमाल कर पाओ। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसे आपको डिफरेंस मिला है। फर्स्ट यूज़ से ही आपको डिफरेंस मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग उसका जो इफ़ेक्ट है वो पाने के लिए ये आपको वो थोड़े दिनों के लिए करना पड़ेगा। देखिए, ये एक DIY रेसिपी है, ये कोई आपका केमिकल बेस्ड बाज़ार से मिलने वाला चीज़ नहीं है जो आप लगा लो झट से और आपको इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो जाए, जो इफ़ेक्ट शायद बाद में जाके आपको कुछ प्रॉब्लम भी दे सकती है। ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इसको काम करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, धीरे-धीरे ये आपको इफ़ेक्ट दिखाने लगता है, लेकिन जब ये दिखाता है तब वो इफ़ेक्ट परमानेंट होता है। लेकिन एक चीज़ बता सकती हूँ कि फर्स्ट यूज़ से ही आपको बहुत सारा डिफरेंस तो ज़रूर दिखने वाला है, ये मेरी गारंटी है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो का पार्ट 2 का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। इट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।